नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में की मोदी से मुलाकात। 1 घंटे हुई बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मोदी योगी के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई है। पत्रकार हत्याकांड, गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। 10 साल के बेटे की जगह पिता ने मुखाग्नि दी। पुलिस ने 4 लेखपालों को उठाया। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नवीसारण के बरगदिया घाट पुल पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच अंतिम संस्कार किया गया। भिखारी बनकर लूट करने वाला असद एनकाउंटर में ढेर। मथुरा में छिपा था, 12 नाम रखे। हर शहर में हुलिया बदला। मथुरा पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश फाती उर्फ असद को ढेर कर दिया। असद पर 36 से ज्यादा मुकदमे थे। पुलिस लंबे अरसे से उसकी तलाश कर रही थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंदिर में तोड़फोड़, हिंदू विरोधी नारे लिखे। 7 महीने पहले भी कैलिफोर्निया के मंदिर में अभद्र नारे लिखे गए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, उस पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। घटना चिनो हिल्स इलाके में हुई है। उसकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, उनमें मोदी हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे एम्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालचाल जाना। 73 वर्षीय राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को शनिवार देर रात करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। उन्हें एम्स के हृदय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजू नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू में भर्ती कराया गया है। बाबा रामदेव ने ट्रंप की नीति को आर्थिक टैरिफ आतंकवाद करार दिया। औरंगजेब मंदिर पर हमले मसले पर सुनाई खरी खरी। नागपुर के मिहार में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान योग गुरु ने भी कहा कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज लोकप्रिय आदर्श हैं, न कि मुगल सम्राट औरंगजेब। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर आएगी उत्कर्ष शर्मा नाना पाटेकर की वनवास। जानिए कहां देखें। ओटीटी आपको बता दें, उत्कर्ष शर्मा, नाना पाटेकर और सिमरत कौर अभिनीत फिल्म वनवास की ओटीटी रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। आमिर खान सिनेमा का जादूगर का ट्रेलर लॉन्च। फेस्टिवल में दिखाई जाएगी एक एक्टर की यादगार फिल्में। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान के जन्मदिन के अवसर पर उनके सिनेमा में दिए गए योगदान का जश्न मनाने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से बांग्लादेश में भूखमरी का बढ़ा खतरा। करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी होंगे प्रभावित। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य खाद्य एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम में हाल ही में घोषणा की है कि 1 अप्रैल से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में खाद्यान्न राशन में कटौती शुरू हो जाएगी। ये वही जगह है जहां रोहिंग्या शरणार्थियों के दर्जनों शिविर हैं। भूकंप के तेज झटकों से दहशत में जापान। आज 2 बार हिली धरती, लोगों में मची अफरा तफरी। फिलीपींस के साथ साथ जापान की धरती भी भूकंप के झटकों से हिली। आज सुबह 2 बार भूकंप के जोरदार झटके जापान में लगे, जिससे लोग कांप गए। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार है मोदी का प्लान। कहीं पीओके पर कब्जा। पीओके यानी जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने छल से कब्जा किया है। पीओके की हकीकत पूरी दुनिया जानती है, जहां के लोग अपने हक के लिए हर रोज सैकड़ों पर भटकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने रेप, अवैध धर्मांतरण पर फांसी की सजा का किया ऐलान। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले, मैं स्वागत करूंगा। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। सीएम यादव ने कहा कि सरकार अवैध धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रही है। हिंदू नाराज हो जाएंगे, आरएसएस के खिलाफ ना बोले। राहुल गांधी के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का खुलासा। गुजरात में राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने ही नेताओं की पोल खोली, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में सियासत गर्मा गई है। राहुल के बयान पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने ट्वीट पर बड़ा खुलासा किया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह बोले, लफंडर टाइप का है। उत्तर प्रदेश में संभल सीओ अनुज चौधरी के जुमा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की, वही विपक्षी नेता लगातार इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तोड़ा गया। पीएम मोदी को लक्षित गाली गलौज। कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर चिनो हिल्स में शनिवार को तोड़ा गया, जिसमें हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन ने इस मामले की जांच के लिए FBI से अपील की है। बिहार में बाबा बागेश्वर ने जब पत्रकारों को दिया चैलेंज, भीड़ से 2 लोगों को बुलवाकर खोला पर्चा तो रह गए दंग। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार शनिवार को लगा। जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर मठ में पिछले दिनों, आपको बता दें, 3 दिनों से हनुमत कथा को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
चुनाव से पहले तेजस्वी ने कर दिया एक और वादा, बोले सत्ता आई तो जन्म से लेकर कमाने तक। इस बार के विधानसभा चुनाव को अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे मानकर राजद लगातार वादे कर रहा है। इसी क्रम में बापू सभागार में आयोजित माई बहन महासम्मेलन में तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर वे सत्ता में आए तो महिला लाभार्थी योजना लगाएंगे। कब हटेगी औरंगजेब की कब्र, सीएम फडणवीस ने दिया बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने इसे पहनाया था सुरक्षा कवच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सवाल केवल उनकी सरकार का नहीं बल्कि सभी लोगों का है। औरंगजेब की कब्र हटाई जानी चाहिए। कांग्रेस बिहार में खेलना चाहती है बड़ा दांव, 20 साल बाद क्या जलेगी लालू प्रसाद यादव की लालटेन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। भाजपा के पास नेतृत्व वाला मजबूत चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से 2005 से दूर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बारीक नजर है। सॉरी शिंदे साहब, मुझे एक मौका दें। पुणे ट्रैफिक सिग्नल पर टॉयलेट करने के बाद बीएमडब्ल्यू सवार युवक ने मांगी माफी। पुणे में ट्रैफिक स्टॉप पर टॉयलेट करने वाले युवक गौरव आहूजा को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने माफी मांगते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में उसने कहा कि कल की घटना के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। संभल में होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी के बयान की दिखी पाकिस्तान में धमकी, बौखलाए पाकिस्तानियों ने उगला जहर। संभल के सीओ अनुज चौधरी का होली और जुमे को लेकर दिया गया बयान चर्चाओं में बना हुआ है। उनके स्टेटमेंट पर देश में सियासत तो हो रही है, मगर अब इसकी धमक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया, बीच सड़क पर मार दी गोली। सीरिया में 2 दिनों से 1000 लोगों की मौत। सीरिया में गुरुवार को हिंसक संघर्षों में 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच संघर्ष के दौरान हिंसा हुई। एसोसिएटेड प्रेस ने इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र के कोल्ड-वार पर लगाए युद्ध विराम, सीएम फडणवीस ने बनाया बैलेंस, शिंदे को किया खुश। महाराष्ट्र में बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे कोल्ड वार के बीच युद्ध विराम की खबर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि परिवहन मंत्री और शिंदे के करीबी प्रताप सरनाइक लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। कानपुर में बदमाशों की परेड, 2 किलोमीटर नंगे पैर घुमाया, हाथ जोड़कर बोले प्लीज माफ कर दो, अब कभी गोली नहीं चलाएंगे। कानपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों की परेड निकाली। शहर के जाजमऊ में 2 किलोमीटर नंगे पैर घुमाया। पटना में बड़ा हादसा, रील बनाने के दौरान गंगा में डूबे 4 युवक, 2 की मौत। पटना के कलेक्टर घाट पर रविवार देर शाम 4 युवक रील बनाने के दौरान गंगा में डूब गए। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। टोटो के जंगल में फिर मिला आईईडी बम, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने आईईडी बम बरामद किया है। बम को जंगल में नष्ट कर दिया गया है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी बिहार में लड़ेगी विधानसभा चुनाव, कैमूर में नगीना सांसद ने किया ऐलान। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण रविवार को बिहार के कैमूर पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के मोहनिया स्थित चांदनी चौक पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार हमारा है और बिहार के आरजेडी विधायक की धमकी पर भड़के बाबा बागेश्वर। आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर ने पिछले दिनों कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि वह संविधान विरोधी बात करते हैं। इस पर अब बागेश्वर धाम ने प्रमुख ने जोरदार पलटवार किया है। होली से पहले बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, सरकार ने 108 डीएसपी और 2 आईपीएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। बिहार सरकार ने रविवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 108 डीएसपी और 2 आईपीएस अफसरों को नई तैनाती दी है। बैनर पोस्टर लिए धरने पर बैठे तेजस्वी यादव, आरक्षण के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजधानी पटना में अपनी पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाते रहे सीएम नीतीश, महिलाओं के लिए बदले माहौल को बताया। पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी आपको बता दें टीआरई 3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल का जिक्र किया, विपक्ष पर हमला बोला। बिहार में शिक्षा की सूरत बदलने का क्या था आइडिया, सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा। 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा। इन राज्यों में अगले 6 दिनों तक होगी भीषण बारिश। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है, ठंड की विदाई हो रही है तो फिर तपाने के लिए भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अब रूस से हथियार खरीद कर दिखाएं भारत, अमेरिका की दादागिरी, ट्रंप के मंत्री ने खुलेआम दे डाली चेतावनी।
हालिया घटनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत को पूरी तरीके से दबाना चाहता है। दरअसल टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका ने भारत के रूस से हथियार खरीदने पर आपत्ति जता दी है। अब रविशंकर प्रसाद का पैर छूने के लिए झुके नीतीश कुमार, हतप्रभ सांसद ने तुरंत संभाला अपने आप को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर चर्चा में आ गए हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद का पैर छूने के लिए झुक गए। 40 लाख महिलाओं को मिलता आपकी योजनाओं का फायदा, लेकिन बीजेपी आतिशी का बड़ा बयान। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने महिला संबंधी योजना के ऐलान के साथ ही 5100 करोड़ रुपए का बजट मुकर्रर कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुसीबत में फंस गए राजा भैया, भानवी सिंह ने लगाए गंभीर आरोप, बोली सालों झेली शारीरिक यातनाएं। कुंडा से विधायक बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में शिकायत दर्ज हुई है। राजा भैया के खिलाफ शिकायत उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने किया है। सीरिया में असद समर्थकों की ढूंढ कर हत्या, अब तक 1000 से ज्यादा की मौत। बदला लेने के लिए शिया मुसलमानों ने उठा लिए हथियार। सीरिया के अबदस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादारों और सुरक्षा बलों के बीच 2 दिन तक जारी संघर्ष और उनके बाद प्रतिशोधी हिंसा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें लगभग 750 आम नागरिक शामिल हैं। सांप ने काटा, गुस्से में लाल पीला हुआ किसान, उसे ही चबाकर खा लिया। जी हां, सांप के काटने पर आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं और अस्पताल की दौड़ लगाते हैं। यह अनोखी घटना बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के स्योहज गांव की है। 55 वर्षीय किसान माता बदल यादव अपनी खटिया पर लेटे थे जब एक सांप ने उनके हाथ में काट लिया। इस हमले से गुस्साए उन्होंने उसे चबा लिया। 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर नमाज पढ़ना। संभल में तनाव के बीच बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के संभल में होली से ठीक पहले तनाव की स्थिति है। इसका बड़ा कारण यह है कि एक ही दिन होली और जुमे की नमाज पढ़ रही है। अब सवाल यह है कि पहले क्या मनाएं, ज्यादा तवज्जो किसे दी जाए। दिल्ली आओ, बात करनी है। राहुल की झिड़की के बाद कांग्रेस हाईकमान ने किसे भेजा मैसेज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज पार्टी की गुजरात इकाई के बारे में बड़ी बात बोली। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं जैसे बीजेपी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, योगीराज में ऐसे हिमाकत, सीतापुर में पत्रकार को फोन करके बुलाया और बरसा दी गोलियां, मौत पूछ रहे सवाल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत पत्रकार की पहचान राघवेंद्र वाजपेयी के रूप में हुई है, जो एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत थे। अखिलेश यादव महिलाओं के खाते में भेजेंगे पैसे। महिला दिवस पर 2027 को लेकर किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर वादा किया है। यदि 2027 के चुनाव में राज्य में उनकी सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेंगे। रात में दवा खिला देते हैं, सुबह शरीर में दर्द होता है। बाल सुधार गृह से भागी लड़कियों का खुलासा। बिहार के एक बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों को यातनाएं देने का आरोप लगा है। इस मामले के खुलासे से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के अंदर इस बाल सुधार गृह से लड़कियों के भागने की 2 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या 2025 से पहले नीतीश कुमार के घर की महिलाएं आरजेडी के माई बहन सम्मेलन में क्या बोल गई राबड़ी देवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरजेडी ने पटना में माई बहन सम्मेलन का आयोजन किया। लंबे अरसे बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। अयोध्या में शादी के बाद पहली रात पर दूल्हा दुल्हन की मौत, कमरे में दोनों के शव मिले। पत्नी बेड पर, पति फंदे पर लटका था। अयोध्या में शादी की रात वाले दिन दुल्हन और दूल्हे की मौत हो गई। पत्नी का शव कमरे में बेड पर था जबकि पति पंखे पर लटका हुआ था। रविवार सुबह 7 बजे तक दोनों नहीं उठे तो घर वाले जगाने पहुंचे, देखा तो कमरा अंदर से बंद था।